नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एमएलएज को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये अखाड़ा है। अच्छा, जिम खाना, हाथापाई पे आ गए, हाथापाई पे जिम खाना है ऐसे, इस प्रकार का वो लड़ाई जैसा। अरे ये क्या तरीका है? तो ये जहर उगलने वाली क्या आपका बयान था? कौन मैंने ये बोला कि पीडीपी जो है वो कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। पीडीपी जहर का घड़ा है और इनके वर्कर हैं पास। याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सिलेंडर भूल जाएगी, 200 यूनिट बिजली भूल जाएगी, 5 लाख नौकरियां भूल जाएगी, 5000 पेंशन भूल जाएगी, ये सब कुछ भूल जाएंगे। बस 370 इनको हथियार है, इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं। शिकार नहीं हो रहे हैं ना, आज यहाँ पे टांगे नहीं कट रही है ना, आज यहाँ पे आंखें नहीं निकल रही है ना पैलेट से, शांति है ना। टेररिस्ट असेंबली में आज कोहराम मच गया और जिस तरीके से आज असेंबली का आगाज हुआ है काफी वक्फे बाद, इसमें जिस तरीके से जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने अपनी बात रखी, उसको लेकर अब बातें छिड़ गई हैं। हमारे साथ बाकायदा तौर पर इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो बयानबाजी इनसे हुई है किस तरीके से इन्होंने आज का दिन देखा और क्या कुछ ये कहते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सवाल रहेगा। आपने एक बयान दिया और उस बयान में साफ तौर पर आपने कहा कि आज जो पीडीपी के कुछ लीडर्स हैं वो जहर उगल रहे हैं और 370 की बात जिस तरीके से कर रहा है वो धोखा है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहला दिन था असेंबली का और बहुत अरसे के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई। जो बिजनेस था आज का, आज सिर्फ ऑनरेबल स्पीकर का इलेक्शन था और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस था। उसमें मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी बेस ही अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है, वहीं से ये निकली हुई पार्टी है। इनको लोगों के इश्यूज से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे बिजली की क्राइसिस है, पीडीपी एनसी को लेना देना नहीं। यहाँ पे पानी की क्राइसिस है, उससे लेना देना नहीं। यहाँ पे गरीब कितना भी परेशान हो, इनको कोई लेना देना। इनके इश्यूज हैं, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी चाइना की बात करेंगे, कभी जमात इस्लामी की बात करेंगे, कभी हुर्रियत की बात करेंगे। इन इश्यूज को लेके आज भी मुझे लगता है कि असेंबली के फर्स्ट डे पे वो रेजोल्यूशन, मतलब उसका कोई प्रावधान नहीं, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। 370 का रेजोल्यूशन, उसको चैलेंज करना। आप मुझे बताएं, क्या लोग अनपढ़ हैं? क्या लोग मूर्ख हैं? ऐसा तो नहीं है जो पीडीपी समझती है। पीडीपी को लगता है कि हम रेजोल्यूशन 370 का लेके नौजवानों को फिर गुमराह करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे और उनको सड़कों पे घसीटेंगे। दिक्कत क्या हुई है, अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे लोग अब सड़कों पे नहीं आ रहे हैं और इससे कुछ पार्टीज की सियासत बड़ी डगमगा गई है। यहाँ पे ये लोग फिर सड़कों पे लाना चाहते हैं नौजवानों को, इसलिए इनके पास 2-3 हथियार हैं। पहला हथियार जबरदस्ती 370 का, जो 370 पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया। पार्लियामेंट की ताकत बहुत होती है, देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मंदिर होता है। वहाँ पे इलेक्टेड 543 मेंबर्स के बीच में 370 पर बहस हुई। बहस के बाद बिल पास हुआ, फिर 370 हटा। अब मुझे बताइए, हमारी इतनी छोटी सी यूनियन टेरिटरी, हमारी जो छोटी असेंबली, वो असेंबली पार्लियामेंट के बिल को कैसे चैलेंज कर सकती है? कर सकती है क्या? अब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले को एक मुंसिफ कोर्ट चैलेंज करेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चैलेंज करेगा? इज इट पॉसिबल? वही ये लोगों को गुमराह करेंगे। ये चाहते हैं कि इससे नौजवानों को प्रवोक करें, सड़कों पे लाएं, पत्थर चलाएं, गोलियां चलाएं, फिर ये शान शौकत से अपनी सियासत करें। तो ये जहर उगलने वाली क्या आपका बयान था? कौन? मैंने ये बोला कि पीडीपी जो है वो कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। पीडीपी जहर का घड़ा है और इनके वर्कर हैं, नेता हैं, एमएलएज हैं, वो सिर्फ जहर उगलते हैं। उनसे कभी 370 की बात बीजेपी वालों से बर्दाश्त क्यों नहीं होती है? क्या कहेंगे आप? किस प्रकार? 370 की जब भी बात, देखिए 370 ने इस जम्मू कश्मीर रियासत का, मतलब मैं कहता हूं जितना नुकसान 370 ने किया ना, क्या अब दोबारा उस नुकसान को हम बर्दाश्त करेंगे? 370 एक ऐसी धारा थी जिससे
मैं कहता हूं कि ये जो अलगाववाद है या वो सिर्फ 63 बात यम गोड ओस युथ के आसन 63 थोक यमो अख बहान कि है अश अलग अश हिंदुस्तानस निश अलग अश बेके, इस प्रकार की बातें करके 370 इन्होंने लोगों को गुमराह करने का एक हथियार बनाया था। इसलिए बुछुस वनन कि अगर ये दोबारा 63 कथ करित यम नौजवानन बे गुमराह करन तो हालात वातन बेत वारिया मतलब मुसीबत बाद वारिया मेहनत बाद हालात वनकस ठीक गमित, ये टूरिस्ट यवन, ये टूरिज्म पकन, ये रोजगारस किस नौजवानस ध्यान गुमुत, तो दोबारा 370 ती मतलब हथियार बनाए तो नौजवान बे तपरी यानी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये 370 अब एक तारीख है, अब इतिहास है, दफन हो चुका है, इसको हथियार बना के नौजवानों को गुमराह न करो। और पीडीपी जो जहर का गड़ा है वो कोई आइडियोलॉजी बनाए, उनके पास महबूबा मुफ्ती ने भी दावत दी है वहीद परा को। आखिरी सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने भी अप्रिशिएट किया है जिस तरीके से उन्होंने 370 को लेकर रेजोल्यूशन पास करने की बात की। नहीं महबूबा जी, इस बात पर पास कौन सा रेजोल्यूशन हुआ, वो बात पास की नहीं होती। महबूबा जी ये मतलब अंडरस्टूड है कि वो देंगी, गुरु चेले की बात है, वो उनकी गुरु चेला कौन है और गुरु कौन है? गुरु मैडम और चेला वही परा, और लाइन वही जो अलगाववाद की लाइन है जो 370 पर। उनको बोलो ना बात करे, वो आए बात करे, 370 के अलावा बात करे। उनके टाइम जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, जो सिविलियन किलिंग्स हुई है, जो कश्मीरियों को यहाँ पे मारा है, आज तो कम से कम सिविल किलिंग तो नहीं हो रही है ना। आज यहाँ पे तुफेल मत्तू जैसे जो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था वो तो गोली का शिकार नहीं हो रहे हैं ना। आज यहाँ पे टांगे नहीं कट रही है ना, आज यहाँ पे आंखें नहीं निकल रही है ना पैलेट से, शांति है ना। टेररिस्ट एक नए मॉड्यूल से आए, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस निपट रही है, लेकिन सिविलियंस को तो कम से कम आज उस प्रकार से शिकार तो नहीं बनाया जा रहा है ना। तो वो क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की, कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, और हम इस पर लेना भी नहीं चाहते। हम इस वक्त जिस डेवलपमेंट की रफ्तार में जम्मू कश्मीर चल रहा है, इस रफ्तार को हम बढ़ाएं, जितना हम कर सकते हैं उतना योगदान करें। हम नए सारे लेजिस्लेटर्स हैं, लोगों को उम्मीदें हैं हमसे, आशाएं हैं, और इस प्रकार का बिहेवियर, इस प्रकार का कंडक्ट, इस प्रकार की डीलिंग असेंबली में शोभा नहीं देता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एमएलएज को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये अखाड़ा है, अच्छा जिम खाना, हाथापाई पे आ गए, हाथापाई पे जिम खाना है, ऐसे इस प्रकार का वो लड़ाई जैसा। अरे ये क्या तरीका है? लड़ वो रहे थे आपस में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, तो लड़ेंगे भी एक ही थाली में खाएंगे, और अंत में ये सिर्फ 370 पे ही इधर लोगों को गुमराह करेंगे। इनके पास याद रखना, नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सिलेंडर भूल जाएगी, 200 यूनिट बिजली भूल जाएगी, 5 लाख नौकरियां भूल जाएगी, 5000 पेंशन भूल जाएगी, ये सब कुछ भूल जाएंगे। बस 370 इनको हथियार है, इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है, मुख्तसर सा जवाब चाहेंगे। एलजी ने 200 यूनिट या 100 यूनिट का ऐलान किया है डिजर्विंग फैमिलीज का, क्या लगता है आने वाले वक्त में और भी कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं? देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा ऐलान तो हमने सुना नहीं है कि डिजर्विंग फैमिलीज़ के लिए या कुछ इस प्रकार का ऐलान तो अभी नहीं सुना है। आज तो वहाँ पे गवर्नर एड्रेस में तो माय गवर्नमेंट इज़ कमिटेड फॉर दिस फॉर दैट, जो प्रोमिसेस हैं, अभी जब ये धरातल पे, जब ये ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होंगे प्रैक्टिकली, फिर जाके इन पे डिस्कस कर सकता। अभी तो हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो सरकार बनी है ये खोखली सरकार है, टिकेगी नहीं, वो मैं क्या कह सकता हूँ, वो उन तक है। आपस में ही लड़ गए तो उनका टिकना न टिकना उन तक ही है। हम तो नहीं चाहेंगे, टिके, अच्छी चले सरकार और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे, ये हम उम्मीद रख रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुनील शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव इनसे बातचीत करने की कोशिश की। आने वाले कुछ और असेंबली के दिन हैं, इनमें पता चलेगा कि आखिरकार क्या जम्मू कश्मीर की आवाम की एक्सपेक्टेशंस पे ये सरकार खरा उतरती है या फिर मुख्तलिफ चीज़ों पर बाकायदा तौर पर बयानबाजी होती है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।